सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है मनीष। हाँ जी सर। ओके मनीष, आपका क्या रिएक्शन है इस बजट पर? ये जैसा जो सोचा जा रहा था कि चुनावी बजट होगा, लेकिन इसको डायरेक्टली चुनावी बजट नहीं किया गया है, इनडायरेक्टली चुनावी बजट किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली चुनावी बजट क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट टैक्स में कुछ एग्जम्पशन कर देते, 7 लाख से 10 लाख कर देते, या फिर आप एग्जम्पशन स्टैंडर्ड डिडक्शन 1.5 लाख से 2 लाख 2.5 लाख कुछ भी कर देते हैं। इनडायरेक्टली ये किया गया है कि मनरेगा जैसे स्कीम में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया, आपने स्टार्टअप एआई वगैरह पर आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हो। तो इस तरीके से क्या है कि आप यूथ को और जो नीचे के जो तबका है जहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है उनको आप प्रोत्साहन दे रहे हो, आप उनको सब्सिडी दे रहे हो। तो डेफिनेटली ये नीचे लेवल पर लोगों तक पहुँचने का जरिया है। तो ये चुनावी बजट है। आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं रियल एस्टेट एंगल से देखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर मिला नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि रूलिंग गवर्नमेंट बहुत दिनों से नॉन इवेंट कर दिया है बजट को। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। पहले का टाइम हुआ करता था कि 6-7 घंटे तो बजट की अनाउंसमेंट्स होती थी, लेकिन अब कोई इतना बड़ा इवेंट बचा ही नहीं। मतलब पहले वैसे भी इंटरिम बजट है इस बार तो नहीं, पिछले भी कुछ कई बजट को मैं नोट कर रहा हूँ, इंटरिम बजट है ये, बिल्कुल इसमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन जैसे पहले अपने कार्य क्या क्या किए हैं उसको गिनाया गया, और उसके बाद इससे एक तरह से नॉन इवेंट कर दिया, कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। जैसे बजट में एक्सपेक्टेशन लोगों की थी बहुत सारी चीजें हो सकती है, वैसी चीजें नहीं हुई। आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं जी, तो अब ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ और घर बनाने का ऐलान किया गया है, आपको लगता नहीं सेक्टर को इससे बूस्ट मिलेगा? देखिए मानक, ये रूरल के अंदर किया गया है। हाँ। अर्बन एरिया के अंदर स्कीम लाई जाएगी, इस चीज को कहा गया है। अब रूरल एरिया के अंदर करने का मेन मोटिव ये है कि यहाँ पर रूलिंग गवर्नमेंट चाहती है कि रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट हो, सिर्फ अर्बन एरिया में डेवलपमेंट ना हो। तो इसीलिए रूरल एरिया में हाउसिंग लाई जाए। साथ में वुमेन एम्पावरमेंट पे भी जोर दिया गया, क्योंकि 70% वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ दिखी, महिलाओं ने घर लिया, या फिर सोल ऑनरशिप है या फिर जॉइंट ऑनरशिप है। तो ये इस बजट के अंदर दिखा, और मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट के लिए, ये रूरल एरिया के लिए बेसिकली Tier 2 Tier 3 सिटीज के लिए भी ये थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल में मैं देख पाता हूँ। ओके, वहाँ जाहिर है कि जब इतने सारे घर सरकार बनाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वो भी रूरल एरियाज में, तो खर्चा वहाँ होगा। यहाँ पे एक चीज और देख रहा हूँ मानक में, टूरिज्म के ऊपर भी, जैसे लक्षद्वीप का भी आया जिक्र, लक्षद्वीप पे या स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो इससे भी नए सिटीज डेवलप होंगे। जैसे अयोध्या अभी आपके सामने एग्जांपल है, उसमें काफ़ी मेजर इंफ्रा डेवलपमेंट हो रही है, या लक्षद्वीप अब हाईलाइट हुआ। तो अब उन एरियाज में बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा है, गवर्नमेंट चाह रही है कि उन एरियाज में डेवलपमेंट हो। फिर पीएम गति शक्ति की बात करें तो उसमें बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक को भी ऐड किया गया। तो इससे क्या है, पीएम गति शक्ति एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जो सभी चीज़ों को एक साथ कंपाइल कर रहा है। तो ये मेजर डेवलपमेंट्स है जो पॉजिटिव साइड में मैं देख रहा हूँ। ओके, ऑलराइट। मनीष, टैक्स में या बाकी और घोषणाओं में आपको लगता है चुनाव से पहले कुछ और एक अनाउंसमेंट हो सकते हैं? नहीं, अब टैक्स तो चुनावी साल है, हो भी जाए तो उसमें क्या है? नहीं, इट्स ओके। लेकिन जहाँ तक हिस्ट्री अगर आप देखते हो 1952 से लेके आज तक कभी भी इंटरिम बजट में टैक्स पर कोई चेंज नहीं किया गया। बजट के बाद अब कह रहा हूं, चुनाव की घोषणा से पहले। तो जब डायरेक्ट टैक्स में जनरली बजट में ही चेंज किया जाता है, बजट के बाद कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। जीएसटी, जहाँ पर जीएसटी काउंसिल है, काउंसिल के थ्रू आप कुछ भी ला सकते हो, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ 2019 में पीयूष गोयल साहब ने जब बजट प्रेजेंट किया था, उस टाइम उन्होंने 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्रीज करके 50,000 कर दिया था। अदरवाइज 1952 से लेकर आज तक कभी भी इंटरिम बजट में कोई डायरेक्ट टैक्सेशन में कोई रिलीफ, कोई बेनिफिट, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो मेरा जो मानना है कि अब चुनाव तक कोई डायरेक्ट टैक्स में बेनिफिट नहीं आएगा। ओके, रवि, आपको लग रहा है कि कोई घोषणा और अभी चुनाव से पहले हो सकती है? मतलब टैक्स में हो सकता है कि ना हो, लेकिन याद करिए पिछले इंटरिम बजट में 2019 में किसान सम्मान निधि आई थी। हो सकता है इस बार अगर बढ़ाना हो तो वो चुनाव से पहले हो जाए, संभव दिखता है? देखिए, सबसे पहली बात कि हम संभावना ही जता सकते हैं। पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग हुआ करता था। आज कुछ सालों से रेल बजट और आम बजट एक ही साथ पेश होता है। तो क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, अप्रैल और मई की बात है, तो सिर्फ 2 महीने 60 दिन का समय अपने पास है। हमें नहीं लगता है कि हमें क्योंकि हम हिस्ट्री को देख के बातें कर रहे हैं कि हमें नहीं लगता किसी भी तरह का बदलाव होने का कोई उम्मीद है। हाँ, कुछ नई पॉलिसी लाई जा सकती है चुनाव के पहले, लेकिन बजट में और टैक्स स्लैब में कोई बदलाव आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। और
हो सकता है, लेकिन इतिहास को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। ओके, आपको क्या लगता है कुछ रियल एस्टेट में घर के दामों में आगे मार्केट अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में किस डायरेक्शन में जा रहा है? और आज के बजट के बाद जैसे मैंने कहा 2 करोड़ और घर बनाएगी सरकार, तो रूरल एरियाज में टियर 2, 3 सिटीज़ में कुछ फ़र्क पड़ेगा? जो प्रॉपर्टी के दाम है, ज़मीन के दाम है। यहाँ पर नेशनल हाईवे को 25,000 किलोमीटर बनाया गया और 20,000 करोड़ रुपए फिर से जुटाने की बात इसमें सामने आई है। जब जब बड़े इंफ्रा डेवलपमेंट